हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर इन फॉरेक्स। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ अहमद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं ठीक ठाक होंगे। कल जी साइडवेज मार्केट थी यूएस हॉलीडे की वजह से। तो हमारी वीडियो के हिसाब से एक दो लेवल्स पे हमने ट्रेड ली एग्जीक्यूट की गोल्ड में और ऑयल में। बाकी तो बीटीसी में मैंने बताया था कि ये एक लेवल है H1 में बुल फ्लैग बन रहा है। अभी बुल फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ है और अभी उसके रिटेस्ट पे हम बाइंग की प्लानिंग करेंगे। तो देखते हैं अभी क्या बनता है। तो मैं अभी बता देता हूँ आपको बीटीसी में क्या चल रहा है। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने बता दिया था कि बुल फ्लैग बन रहा है और इसको देखे बनाकर भेजें। तो ऑयल में हमारा प्रॉफिट हुआ एक 50-60 पिप्स मिले, उससे ज़्यादा हमको कुछ मिला नहीं क्योंकि साइडवेज मार्केट थी। और अभी सुबह उठ के देखा था गोल्ड 60 के आसपास है और मैंने 59 से 63 का एरिया दिया है व्हाट्सएप ग्रुप में और वहाँ से सेल हमारी निकली है 50 पिप्स हमें ऑलमोस्ट मिली है 45 और 50 पिप्स। ठीक है, तो अभी चलते हैं बीटीसी की तरफ। बीटीसी का देखिए ये जो बुल फ्लैग दिख रहा है आपको, ये बुल फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ। अब इसका रिटेस्ट पे हम एक बाय लेंगे। रिटेस्ट कहाँ होगा? इस एरिया पे, ये 95,400 से लेके 95,700 के पास अगर हमको मिलता है, 95,000 तक भी अगर मिलता है तो ये बाइंग एरिया ही है। अगर यहाँ से बाय निकलती है तो ये 97,300 तक वापस जाएगा। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा कोई चीज़ नहीं। अभी फ्लैग है, फ्लैग के हिसाब से बुल फ्लैग ब्रेकआउट हुआ। रीटेस्ट पे हम बाय डालेंगे। एसएल इसका बनेगा 94,000 का। ठीक है, अगर सेफ एसएल रखना है तो थोड़ा सा बढ़ा लें, 50 पे 93,500 का कर लें। चलिए जो गोल्ड की तरफ चलते हैं। गोल्ड के मैं H4 पे आप लोग लेके चलता हूँ। एक ट्रेन लाइन आ रही थी, ट्रेन लाइन की एक सपोर्ट बनाई, ये वाली। ये सारी चीज़ें मैं निकाल लेता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अच्छा अभी ये देखें, ये H4 की एक मिनट सेट कर लेता हूँ इसे अच्छे से। ये वाली अभी H4 की जो सपोर्ट आ रही है, ट्रेन लाइन सपोर्ट, अभी आप देखें कल मार्केट ने इसी को टच किया, वापस गई, फिर 48 49 से नीचे आई, लेकिन इसको एक सपोर्ट बना रही है। तो यहाँ से मार्केट अभी उठी। H4 की कैंडल देखिए कितनी बड़ी बुलिश क्लोज हुई है। अभी यहाँ पर ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, H1 में भी एक ऑर्डर ब्लॉक है और 63 की एक रजिस्ट्रेशन आ रही है। सॉरी, ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, एक रजिस्ट्रेशन आ रही है। रजिस्ट्रेशन एरिया है ये वाला, 60 से 63 64 का एक एरिया है यहाँ पर। ये यहाँ से हम सेल देखेंगे। अगर ये ब्रेकआउट होता है, ये ब्रेकआउट होता है तो रिटेस्ट पे हम बाय करेंगे 75 के लिए। अब अगर ये ब्रेकआउट होता है 60 62 अगर मिलता है, इसके 63 के ऊपर कोई भी H1 कैंडल क्लोज हो जाती है तो नीचे जब आएगा 62 60 तक तो हम 52 के एसएल के साथ बाय करेंगे। 75 का हमारा टीपी रहेगा। ठीक है, अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आज मंथली क्लोजिंग है तो ज़्यादातर छोटी लॉट से ही ट्रेड करें और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये नीचे आएगी मार्केट। और ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक आपको मार्क करके दे देता हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट नीचे आए। ठीक है जी, ये वाला ये रेड कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक है। अगर ये मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होती है, ये 70 तक का एरिया है और अगर इसको भी हम ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर कर सकते हैं तो ये 76 77 तक का एरिया आ रहा है। तो मैं आज
बाय साइड में सिर्फ स्कैल्पिंग देखूंगा, सेल में मैं रहूंगा क्योंकि आज मंथली क्लोजिंग है और मेरा एक एक्सपीरियंस है कि मंथली क्लोजिंग मार्केट नीचे की तरफ ही आती है, 200-250 पिप्स नीचे ही आती है। तो ज़्यादातर आप इसी की तरफ ध्यान देते हुए ये करें कि सेल साइड में ही रहें, बाय साइड में मैं अभी नहीं हूँ। हाँ, मुझे अगर 48 से 44 का एरिया मिलता है तो मैं यहाँ से बाय करूँगा बिफोर यूएस सेशन। यूएस सेशन के बाद यूएस सेशन के 1-1.5 घंटा पहले इंडियन टाइम के हिसाब से 7 बजे के आसपास से मैं सिर्फ सेल ही देखूँगा। ठीक है। दूसरा बात करते हैं अभी नैस्डैक की। नैस्डैक देखिए जी अभी रजिस्ट्रेशन पे ही है, ये हॉरिजॉन्टल एक रजिस्ट्रेशन आ रही है, तो ये हॉरिजॉन्टल से अभी रिजेक्ट हो रहा है। यहाँ से आप सेल डाल सकते हैं 20,940 के एसएल के साथ सेल डालें। मार्केट नीचे आने को तैयार है, यहाँ तक मार्केट आना चाहिए। एरिया मार्क करके दे देता हूँ आपको। $20,800 तक मार्केट आएगी। TP1 रहेगा और TP2 रहेगा इसका 700, 20,700। ठीक है। और कौन सा रहेगा भाई? ऑयल। ऑयल का जी सेम है, कल का ही सिनेरियो है। ऑयल देखें अभी कल यहीं से रिजेक्ट हुई है मार्केट, यहाँ तक आई है 68.4 तक आई है मार्केट। अभी ये एरिया जब तक ब्रेक नहीं होगा, एक मिनट लाइन लगा के दिखा देता हूँ आपको। ये वाला, ये जो ब्लू लाइन दिख रही है ना आपको, 69.4 के ऊपर कोई भी H1 कैंडल ओपन और क्लोज नहीं होती तब तक आप सेल में रहे। सेलिंग एरिया ही है क्योंकि इसका ट्रेंड H4 H1 सभी में डाउन है। ये देखें आप 72 के ऊपर, 72.4 के ऊपर अगर इंट्राडे क्लोजिंग आएगी तब ये बाय साइड में जाएगा, तब तक ये सेल में ही रहेगा। हाँ, अगर बाय लेनी भी है किसी को तो ये एक एरिया है, यहाँ से एक छोटी मोटी बाय निकल सकती है। ट्रेल लाइन के पास अगर मिलता है आपको 68.6 के पास तो यहाँ से आप बाय डालें 67.80 के एसएल के साथ। ठीक है। और कौन सा रहेगा भाई? हाँ, ये GBP JPY और करेंसी पेयर्स का मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बता दूंगा अगर कोई फॉर्मेशन बनती है, क्योंकि GBP JPY तो अच्छा खासा गिर रहा है, फॉली हो रहा है। ठीक है। अगर रिट्रेस करता है मार्केट तो हम इसमें सेल देखेंगे। अभी तो कोई बाइंग नहीं बन रही क्योंकि ट्रेंड बेरिश है, तो हम बेरिश के हिसाब से ही जाएंगे। USD JPY का भी वही है भाई। ऊपर से आप अगर ये ट्रेंड लाइन को लगाते हैं तो मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए रिट्रेस करने के लिए, लेकिन बाइंग का एरिया अभी कोई नहीं है। हाँ, बाइंग अगर मिलती भी है तो बाइंग का एक एरिया ये है जहाँ से मैं बाय देखूंगा। एक सेकंड। अगर मुझे यहाँ मिलता है 159.400, अगर मुझे यहाँ मिलता है फॉर्मेशन बनती है तो मैं ग्रुप में कॉल दे दूंगा। यहाँ से बाय हम ले सकते हैं छोटे सेल के साथ। बाकी तो ये वीडियो के जो लेवल्स है इसको नोट करके रखें और लेवल्स पर ट्रेड करें, एसएल के साथ करें आज, क्योंकि वीकेंड भी है और मंथली क्लोजिंग भी है। तो अगर टारगेट आपका हो जाता है मार्केट का, मार्केट क्लोज होने से पहले या यूएस सेशन ओपन होने से पहले अगर आपका टारगेट हो जाता है तो मार्केट में आप ना घुसे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं।
तो ख्याल रखिए जी अपना। ये थी आज की वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।